हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स अध्ययन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसिड बेस एंड साल्ट के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप इसे अपना टेस्ट ही समझें और टेस्ट खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ some fruits like mango, lemon, raw grapes, orange, etc. have a sour taste due to the presence of। आपको पता है कि ये सभी जो फ्रूट्स हैं दीज आर सिट्रस फ्रूट, इन्हें सिट्रस फ्रूट भी कहा जाता है। मीन्स द एसिड प्रेजेंट इन दीज फ्रूट्स इज दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज सिट्रिक एसिड। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक ग्रैनुअल्स ऑन ट्रीटिंग विद एन एसिड एक्स। तो जिंक जो मेटल है उसे एक्स एसिड से ट्रीट किया गया है, जिंक की रिएक्शन विद एन एसिड एक्स अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस वाई। मीन्स कुछ प्रोडक्ट बना और गैस इवोल्व हुई वाई विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड व्हेन नियर ब्रॉट नियर टू अ बर्निंग कैंडल। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ द एसिड एक्स एंड विच इज़ द गैस इवोल्व, दैट इज वाई। देखिए आप लोग जानते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहाँ जो एसिड होगा, यहाँ जिंक का सल्फेट बना है, मीन्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विल बी देयर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और जो गैस इवोल्व है इसके अंदर वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बिटवीन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड विच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म HCl गैस। आपको एक फिगर दिखा रखी है जिसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बिटवीन द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम क्लोराइड है, एंड दे फॉर्म HCl गैस। अब HCl गैस बनने के बाद एक लिटमस पेपर से उसे टेस्ट किया गया है, दैट इज द ब्लू लिटमस पेपर हेयर। सो द क्वेश्चन इज ब्लू लिटमस पेपर इज ब्रॉट नियर टू द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड बट नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। ब्लू लिटमस पेपर में HCl जो कि एक एसिड है, और एसिड हमें पता है कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, बट हेयर द नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। वाई इट इज सो, कोई चेंज क्यों नहीं आया? तो जल्दी से आंसर कीजिए। दिस इज बिकॉज द लिटमस पेपर वी यूज्ड इज ड्राई। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही एसिड जो है वो आयोनाइज होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और यहाँ पर हम यूज़ करें ड्राई लिटमस पेपर, तो अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट उसका नहीं होता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, वाटर की एडिशन की गई है, एसिड की एडिशन की गई है इन वाटर, मीन्स डाइल्यूशन इज देयर, मीन्स डाइल्यूशन इज देयर। बट अनदर फिनोमेना इज आयोनाइजेशन, क्योंकि जब भी किसी एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा, दैट इज आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एन एसिडिक सोल्यूशन। इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो रेड में चेंज हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। हमें पता है कि लिटमस जो है वो एसिडिक कंडीशन में, ब्लू लिटमस वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन आ गया इसमें ऑप्शन नंबर 2। बट मिथाइल ऑरेंज वो भी जो है एसिडिक कंडीशन में रेड के अंदर चेंज हो जाएगा, दैट्स वाई अनदर 2 ऑप्शन, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। नेक्स्ट, डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद। डाइल्यूट एसिड जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इनमें से किसके साथ? देखिए दोस्तों, मार्बल, मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट हेयर, दैट इज CaCO3। अगेन ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, अगेन उसमें भी कार्बोनेट है और मार्बल में भी कार्बोनेट है। लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन मीन्स अगेन कैल्शियम कार्बोनेट, बट लाइम ऑप्शन बी will be the answer because lime is just calcium oxide. So the correct option is option number B.
क्वेश्चन नंबर 7, द सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस वॉज टेस्टेड फॉर इट्स pH वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी 5। एक सॉइल का सैंपल था और उसे उसकी pH टेस्ट की गई और जो pH आई वो थी 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। दोस्तों यहाँ पर हमें pH स्केल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। pH स्केल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 14, मीन्स 0 to 14 इसकी वैल्यू होती है। और अगर हम 7 से कम वैल्यूज़ को देखें तो दैट इज़ एसिडिक नेचर एंड मोर देन 7 जो है वो बेसिक नेचर होती है। 7 पर न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर जो सॉइल की pH है दैट इज़ 5, मीन्स द सॉइल इज़ एसिडिक। तो सॉइल को किससे हम ट्रीट करेंगे ताकि वो जो है उसकी कंडीशन जो है सॉइल की वो सूटेबल हो जाए फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड कैल्शियम ऑक्साइड अगेन बेस। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स मेटल का जो ऑक्साइड होता है दैट इज बेसिक इन नेचर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस। सो मोर देन वन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बताने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज रिएक्टिंग विद HCl, 2HCl। तो कैल्शियम और 2 क्लोरीन विल बी कैल्शियम विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड अनदर प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज जहाँ पर कार्बोनेट है वहाँ से हम अगर उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 गैस जरूर रिलीज होगी एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज वाटर। सो विच वन इज करेक्ट? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद डैश which will neutralize the effect of chemical injected by the ant sting into our skin. Choose the correct option. ant sting के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है ऑल्सो कोल्ड मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। और एसिड को हम किससे न्यूट्रलाइज करेंगे? एसिड को हम किससे न्यूट्रलाइज करेंगे? बेस से। तो फिलअप करना है यहाँ पे एन एंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। तो एंट स्टिंग को किससे ट्रीट किया जाएगा? इट विल ट्रीटेड विद बेस, मीन्स ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द साल्ट फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में कौन सा साल्ट फॉर्म होगा आइडेंटिफाई करें। तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स अमोनियम सल्फेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अमोनियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट का ही साल्ट बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन हम निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज इसमें नाइट्रेट है और नाइट्रेट रिएक्टेंट साइड में नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टेंट साइड में होगा दोस्तों वही प्रोडक्ट साइड में बनेगा। अब नाइट्रेट NO3 तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर। और उसके बाद ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा। अगेन ये ऑप्शन भी निगलेक्ट हो गया क्योंकि इसमें फॉस्फेट आ गया, फॉस्फोरस कहीं पर भी नहीं है। और सल्फर ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। सो द ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें